मोहम्मदी कहता है। सरकार गरीब नवाज ने तो फरमा दिया दीन हस्त हुसैन, इमाम अली मकाम को ही दीन बता दिया। तो ये कौन से ये मतलब जो है कबाल खाने से पढ़ कर के ये लोग आए हैं, कबाल खाने से पढ़ कर के ये लोग आए हैं। आपके एतबार से किसी एक नौजवान ने इनसे सवाल किया कि आप दीन के ताल्लुक से बताएं, तो इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें कहीं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है, इनका कहना है, जबकि कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब फरमाता है अगर मेरे नज़दीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम ईमान वाला मोमिन नहीं हो भाई, और मैं चाहता हूँ तुम लोग मोमिन रहो, ईमान वाले रहो, वही मुसलमान ना रहो। दीन मोहम्मदी में रहो, दीन इस्लाम में ना रहो। रसूलुल्लाह का दीन मोहम्मदी है। दीन मोहम्मदी है। सब अपने गिरबा में जाके देखें कि हम किस दिन में हैं, दीन इस्लाम में, दीन मोहम्मदी में। कि जो आकर के इस तरीके से वाहियात बातें कह के अवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं। पांचवा सवाल, यहूदियों का दीन इस्लाम है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो इस्लाम है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई शरीयत पर है, उससे पहले जो भी दीन गुजरे, जो अल्लाह के ही दीन थे, तो वो दीन इस्लाम ही तो कहलाए जाएंगे। तो अगर उन्होंने इसको कह दिया कि वो यहूदियों का दीन इस्लाम है, तो इसमें इतना वावैला खड़ा करने की कौन सी बात है भाई। जो जिस दीन को हम फॉलो कर रहे हैं, आज की तारीख में जिस शरीयत को हम फॉलो कर रहे हैं, दीन तो वो है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लाए, तब से लेकर के आज तक उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। दीन का जो बुनियादी मकसद है, जो दीन का मकसद अव्वल है, वो ये है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात की के वाहिद होने की गवाही देना, यही तो दीन है। यही गवाही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी। यही गवाही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी रसूल पैगंबर जितने भी तशरीफ़ लाए, सब ने इसी बात की गवाही दी। तो अगर उस गवाही को का जो पैरोकार होता था वो इस्लाम का मानने वाला होता था। अब चूँकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, ज़ाहिरी तौर से आपने अपना जो है नबूवत का जब दावा पेश किया, उस दावे को पेश करने के बाद, कुरान को के आ जाने के बाद, फिर अब कोई दीन जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रही। अब जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस दीन की पैरवी करने की हमारी जिम्मेदारी थी। और जिन्होंने इस चीज़ की पैरवी की वो मुसलमान कहलाए और उनका मजहब इस्लाम है। उसके बाद छठा, इनका कहना है यहूदियों का दीन इस्लाम है। बाबा जी का कहना रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया। बाबा जी का कहना मेरा दीन मोहम्मदी है। बाबा जी ने कहा 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम, 72 फिरकों का दीन है दीन इस्लाम। सवाल इन्होंने किया, इल्ज़ाम लगाया है कि दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह है। एक अल्लाह बातिन है जिसे नूर कहते हैं, दूसरा ज़ाहिर में दिखता है, इसे वली अल्लाह कहते हैं। तो ये जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि दो अल्लाह, तो ये दो अल्लाह का वाली बात तो किसी तरीके से की नहीं गई। लेकिन जिस तरीके से इनका इल्ज़ाम है, तो अल्लाह की ज़ात तो नूर है, नूरुल अला नूर है, अल्लाह की ज़ात वाहिद है। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं और जो वली अल्लाह हैं, उनके बारे में गुमराह करके लोगों को ये बताना और उनके ये सिराज बाबा के ख़िलाफ़ ये साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह हैं। दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह हैं। एक अल्लाह बातिन जिसे नूर कहते हैं, दूसरा जाहिर में दिखता है, उसे वली अल्लाह कहते हैं। जबकि रब कुरान में फरमाता है कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और बाबा जी का नज़रिया है कि अल्लाह दो है। इन्होंने दीन को दो पार्ट में बांट दिया, एक दीन इस्लाम, एक दीन मोहम्मदी, जो कि दीन मोहम्मदी का कहीं तस्करा नहीं है। अगर जिक्र है तो दीन इस्लाम का जिक्र है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ से लेकर के आए हैं, क्या ये जिनके ताबेदारी करते हैं या जिनके भी ये मुरीद व खलीफा हैं, क्या उनका ये नज़रिया था जो इनका नज़रिया है? बातिन का माना होता छुपा हुआ, कह रहा मैं छुपा हुआ हूँ, तो दो अल्लाह नहीं हुए। सातवां उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ने कहा कि मैं वली अल्लाह हूँ, ये खुद और उसके अनुयायी उसे खुदा कहते हैं। तो विलायत का दावा करना ये कब से गुनाह हो गया? विलायत का दावा करने से
किसका अपमान हो गया, कौन से बुजुर्ग का अपमान हो गया, कौन से सूफी संत का अपमान हो गया, या कौन सा ऐसा मतलब पहाड़ टूट पड़ा जिससे जो है वो झगड़ा फसाद होने की संभावना पैदा हो गई, या किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अगर उसको इस बात का इल्हाम हो गया तो वो इस बात का दावा कर सकता है। और रही बात जो उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम लगाया है कि उनके मुरीद उनको खुदा मानते हैं, तो पहले जाकर के पीर परस्ती के चैप्टर पढ़ लीजिए, गुरु शिष्य परंपरा सूफी परंपरा में क्या लिखा हुआ है। हज़रत अमीर खुसरो से लेकर के आज पिछले 100 साल तक जितने भी बुजुर्ग गुजरे हैं उनका अपने पीर के बारे में क्या ख्याल है, उस ख्यालात को आप देख लीजिए। आपका तीसरी बात, सिराज मियाँ ने कहा मैं वली अल्लाह हूँ। जब अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने की बात कहा गया अल्लाह तो एक होता है, इस पर सिराज मियाँ ने कहा मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। माज़अल्लाह इल्ज़ाम खुद अपने आप में रद्द हो जाएगा। और 8वां उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि बाबा सिराज का कहना कि उलमा यानी इस्लामिक विद्वान मौलाना को दीन का धंधा करने वाले सब बेईमान धंधेबाज दीन फरोश हैं, तो इसमें जो है इसमें इतनी बुरा लगने वाली क्या बात है। तो ये वो लोग जो फितरा ज़कात और शर्म कुर्बानी जो कि गरीब गुरबा यतीम का मिस्कीन का हक है, उनके हक को मार करके मदरसे का धंधा चला रहे हैं, ज़कात माफिया बने हुए हैं, क्या ये धंधेबाज लोग नहीं हैं? हलाला का धंधा चला रहे हैं, क्या ये लोग धंधेबाज नहीं हैं? तो इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी है? आप देखें कि जिस तरीके से ये आप आज तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे जा कर के देखें, आप फेसबुक पर जा कर के देखें, आप किसी भी सोशल साइट पर जा कर के देखें, किसी भी मुल्ला मौलवी की तकरीर को उठा करके देख लीजिए कि उस तकरीर में अगर गालियों का इस्तेमाल ना किया गया हो तो आप मुझे बताएं। इनकी तकरीरों में दूसरे फ़िरके के लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को गालियां दी जाती हैं और बताया जाता है कि हम मिंबर रसूल से ये बात कर रहे हैं। तो मिंबर रसूल क्या लोगों को गालियां देने के लिए हैं? लोगों की ग़ीबत चुगली और बुराई करने के लिए हैं? तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके उनको देखना चाहिए। और उन्होंने तो ये कम कहा है, हम तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो मदरसों में बच्चों के जिस्मों को नोचने का काम करते हैं, जिनको पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज किए गए, न जाने कितनी शिकायतें मदरसों से निकल करके आई हैं। बहुत से ऐसे मुल्ला हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे अपराधी तत्व के लोग तुम्हारे लिए उलमा हो सकते हैं, हमारे लिए कतई उलमा नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा एक मुल्ला है आसिफ अशरफ जलाली, तुम्हारा एक मुल्ला है वो खादिम लंगड़ा, ये भारत के खिलाफ साजिश करते हैं तो तुम्हारे सर का ताज हो सकते हैं। जाओ तुम इनके जूते अपने सर पे उठा करके रखो। इन मुल्लाओं को हम थोड़ी अपना जो है सर का ताज बना सकते हैं। ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तुम्हारे लिए मुल्ला होंगे, हमारे लिए तो जो हमारे मुल्क के खिलाफ खड़ा है वो शैतान है, इबलीस है, बल्कि इबलीस का भी बाप है। तो इस तरीके से जो बातें की जा रही हैं इंतहाई दर्जे के अहमकाना है। और ये बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से सिराज बाबा के ख़िलाफ़ साजिश करके उनको जो है जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए। और केवल ये कानपुर में नहीं हो रहा है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके की तहरीक चलाई जा रही है और ऐसी ही तहरीक पाकिस्तान के मुल्लाओं के ज़रिए चलाई जाती रही है और वहाँ आज भी चल रही है। तसव्वुफ़ को, सूफिज़म को कमज़ोर करने के लिए, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ईश निंदा के आरोप लगा करके नफ़रत और हंगामा फैलाया जाता है और शासन प्रशासन पे जबरिया दबाव बनाया जाता है। 25, 30, 50, 100, 200 लोगों को ले जा करके थाने कचहरी अदालतों में दबाव बना करके सूफी संतों पर तमाम तरीके की झूठी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश शहर कानपुर में भी की जा रही है। मैं तमाम अवामुन्नास जो कानपुर शहर की है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सारे हक़ाइक़ को पूरी तरीके से समझने के बाद, पड़ताल करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसके लिए कानूनी चाराजोई करें। कानून के रास्ते आपके लिए खुले हैं, सभी के लिए खुले हैं। आप अपने कानूनी रास्ते चाराजोई का इस्तेमाल करें और पूरे हिंदुस्तान भर में जहां भी इस तरीके के कोई मामले हैं तो कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करें। और साथ में तमाम अहले तसव्वुफ़ से, तमाम सूफिया से मेरी अपील है कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी इस तरीके के मामलात तशद्दुद के उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, उसके लिए सूफ़ी खानका एसोसिएशन से रब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। आप तमामी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सूफ़ी खानका एसोसिएशन से जुड़ें,
मौला कायनात मौला अलैहिस्सलाम का ये मिशन है, इस मिशन को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।